सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सत्य सामने आती, लोग कहते माँ हाँ आपने कहा था वही बात हुई, फिर हंस देते हैं हाँ भाई कह दिया था पता नहीं कैसे। एक प्रगाढ़ दृष्टि उसमें आ जाती है मनुष्य की। जैसे जैसे मनुष्य इसमें प्रगति करता है तो वो इतना जानकार, इतना समझदार हो जाता है कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी तत्व में वो जागरूक हो जाता है। अभी एक साहब थे, उनकी फैक्ट्री बंद थी बम्बई में, बहुत परेशान कि हमारी फैक्ट्री बंद है और सब लोग यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं और ऐसा वैसा है। मैंने कहा अच्छा गणपति ले आओ। महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में गणपति रख दीजिए तो मिनिस्टर लोग भी उसके सामने झुक जाएंगे, जो किसी के सामने नहीं झुकते। तो गणपति ले आए। गणपति को हमने कहा अच्छा हम इसको ज़रा सा वरदान दे देते हैं, इसको जागरूक कर देते हैं, अब ले जाके अपने फैक्ट्री में लगा दो। 8 दिन में फैक्ट्री शुरू हो गई और अभी पेपर में आया कि उस फैक्ट्री ने बहुत कुछ कमाना शुरू कर दिया। अभी आप कहिएगा कि गणपति ने क्या काम किया? भाई गणपति ही तो सारे काम करते हैं। ये तो असत्य है कि हम कुछ काम करते हैं। सत्य तो यह है कि गणपति ही सारे काम करते हैं। जैसे कि हम एरोप्लेन से जा रहे हैं और कोई विलेजर से बताया गया कि आप सामान कम ले जाओ, तो अपने सर पे वो सामान रख के बैठे थे। मैंने कहा सामान क्यों सर पे रखा? भाई कल हम ये जो एरोप्लेन है ना, इसका बोझा थोड़ा हल्का कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग भी सोचते हैं कि हम बड़ा बोझा हल्का कर रहे हैं और हम ये जो कर्म कर रहे हैं, इस कर्म से हम सारे दुनिया का हम भला कर रहे हैं। भला करने वाला तो बैठा है ऊपर में और वो जानता है कैसे भला करना है। इसीलिए विवेक चूड़ामणि जैसी बड़ी विद्वत्तापूर्ण किताब लिखने के बाद श्री शंकराचार्य ने लिखा, उसका नाम है सौंदर्य लहरी, कि अब माँ के शरण जाओ और सौंदर्य लहरी को प्राप्त हो जाओ। कि उनका ये सब झगड़े और इसमें ये वाद विवाद करने से कोई फायदा नहीं है और आपको चाहिए कि आप सिर्फ परमात्मा के शरण जा कर के और इस चैतन्य लहरी को पाइए। इसी प्रकार जब मैं छोटी थी, कबीर को बहुत पढ़ती थी। कबीर दास ने लिखा पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। मैं कहती थी पढ़ के पंडित कैसे मूर्ख हो जाए? अब ऐसे बहुत देखती हूँ जो अति पढ़ गए वो अति मूर्ख नजर आते हैं। वजह यह है कि किताबें सारी खोपड़ी में घुस गई और उनकी आत्मा कहीं है ही नहीं। जब तक आप आत्मबोध को प्राप्त नहीं होंगे, किताबों का भी अर्थ नहीं लगेगा, गीता का अर्थ नहीं लगेगा, आपको रामायण का अर्थ नहीं लगेगा, बाइबल का अर्थ नहीं लगेगा, कुरान का अर्थ नहीं लगेगा। इसीलिए हर जगह कहा है कि आत्मबोध को प्राप्त है। ज़ेन ने कहा है कि जब तक तुम आत्मबोध को प्राप्त नहीं होगे तुम इसे समझ नहीं पाओगे। लाओ त्से ने कहा है, सोक्रेटिस ने कहा है, कन्फ्यूशस ने कहा है, इब्राहिम ने कहा है, मोसेस ने कहा है, जिसने धर्म की स्थापना की सब ने एक बात कही कि आप आत्मबोध को प्राप्त हुई। और वेद भी जो विद है, विद माने ही बोध होना, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही, हमारे मध्य जो नसों की व्यवस्था है उस पर जाना जाएगा सत्य क्या है। अभी तक हमारी उत्क्रांति में हमने जिसे सत्य जाना, सो सत्य इसलिए अधूरा है क्योंकि उसकी गहनता हमने पाई नहीं। जैसे कि एक जानवर है, उससे कहिए कि आप एक गंदे नाले से निकल जाइए, वो निकल जाएगा, लेकिन मनुष्य नहीं जा सकता क्योंकि एक उच्च स्तर पे उसको गंदगी सफाई का उतना सब समझता है। लेकिन तो भी पाप की गंदगी वो नहीं समझता, बुराई की गंदगी वो नहीं समझता। किसी से कहा जाए भाई तुम ये काम मत करो तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन पार होने के बाद अपने आप ही सब कुछ छूट जाता है। अभी प्रदेश में सहयोग बहुत ज़्यादा यशस्वी होने का कारण एक ही है कि वहाँ पर हमने सबसे ये कहा कि आप पार होकर के देखिए, आपकी आदतें छूट जाएगी। और उन लोगों को ड्रग शराब आदि की बड़ी गंदी आदतें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि आज पार हुए और कल से गायब, कल से सारी आदतें एकदम नष्ट हो जाती। एक साहब शराब वराब पीते थे, उनकी शराब सब छूट गई अपने आप। मैं तो किसी से नहीं कहती शराब मत पियो, नहीं तो आधे लोग उठ के चले जाए वहाँ, आधे से ज़्यादा ही। और अगर कहीं ड्रग न लीजिए तो सारे के सारे ही चले जाए। लेकिन वो महाशय कहने लगे
कि मुझे शराब की थोड़ी बहुत आदत थी और जर्मनी में एक शराब बहुत अच्छी मिलती है, तो जब वहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा देखूँ तो सही क्या होता है। तो कह ले जो मैंने पिया तो ऐसा लगा कि कोई जैसा सड़ा हुआ बुच मुंह में जा रहा है और ऐसी उल्टी होना शुरू हुई कि अंत में मेरे अंदर से खून आना शुरू हो गया। मैंने कहा भगवान बचा रखे, अब मैं कभी शराब नहीं पीऊँ। मैं किसी से नहीं कहती हूँ आप शराब मत पीजिए, मैं ये भी नहीं कहती कि सिगरेट मत पियो, मैं कहती हूँ जो करना है करो, एक बार यहाँ आ जाओ हमारे गली में, बस फिर जाते वक्त देखिएगा सब चीज़ छूट जाएगी आपकी। और यही बात होने से वहाँ के लोग आश्चर्यचकित है कि ये माँ क्या चमत्कार कर देती है कि सब चीज़ झाड़ झूड़ करके हम निकल आए स्वतंत्र होके, कोई भी तरह की गुलामी हमें करने के लिए। और ये चीज़ सिर्फ आत्मा ही कर सकता है, क्योंकि आत्मा अछूता है, बिल्कुल अछूता है। जब कुंडलिनी का जागरण हमारे जब नाभि चक्र में आता है तो वो ये सारी आदतें जो नाभि चक्र को खराब करती हैं उसे ठीक कर देते हैं। वहीं घूमती रहेगी कुंडली, वहीं घूमती रहेगी, जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक वो आपको परेशान करती रहेगी और वो उठेगी ही नहीं जब तक आप छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप पहले ही दिन अगर आपकी कुंडली जागृत होकर ब्रह्मरंध्र छेद ले तो फिर मतलब ही नहीं रहा, फिर आपका छूट ही जाना है, बुरी आदतें सब छूट जानी है, अपने आप सब हो जाना है। उसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत क्या है? कोई कहने की ज़रूरत नहीं। अपने आप आपकी माँ जो कुंडलिनी है वही आपको आशीर्वाद करेगी, वही आपको ठीक कर देगी, वही आपका रास्ता सुगम कर देती है। ये सारी व्यवस्था आपके अंदर में है। अब एक स्वाधिष्ठान चक्र है जो कि नाभि चक्र से निकला है। जैसे कि विष्णु जी का स्थान, नारायण का स्थान हमारे नाभि पर है, उसी तरह से स्वाधिष्ठान चक्र जो हमारे नाभि चक्र से निकला हुआ है उसके ऊपर श्री ब्रह्मदेव और सरस्वती का स्थान है। बहुत से लोग जो सहयोग में आते हैं जिन्होंने कभी कविताएं नहीं लिखी, हमारे छोटे भाई साहब वो उर्दू वगैरह कभी जानते नहीं थे। हमारे फादर बहुत उर्दूदार थे, मैं भी उर्दू थोड़ा बहुत जानती हूँ, बड़े भाई साहब जानते, पर हमारे छोटे भाई साहब तो बिल्कुल उर्दू के बारे में कुछ जानते नहीं थे और अब ऐसी वो कविता लिखने लग गए हैं। पहले तो मैं गज़लें सुनती नहीं थी क्योंकि सब रोनी सूरत, मैंने कहा मुझे रोने गाने नहीं सुनेंगे। लेकिन अब जो वो मिलन के गीत गाने लग गए हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे उर्दू के शब्द वो पाए कहाँ से। वो कहते हैं तुम ही हमको देते हो। हमने कहा कुछ कुछ तो शब्द हमको मालूम भी नहीं। इतनी उसमें कर्तृत्व शक्ति, उसमें क्रिया शक्ति इतनी बढ़ जाती है मनुष्य की कि आश्चर्यचकित होता है। गाने वालों के एकदम से आवाज़ खुल जाती है। अमजद अली खान साहब को मुझे याद है, एक दिन ऐसी प्रोग्राम हो रहा था, उन्होंने हम बुलाया था माँ जरूर आना, उन्होंने हमको देखा भी नहीं था। फर्स्ट टाइम हम पहुँचे तो वो कुछ बजा रहे थे, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि हम बोर हो रहे हैं भाई, बोर हो रहे हैं। उसका जैसे हम पहुँचे उन्होंने मारवा शुरू किया। वो कहते मैंने ऐसा कभी मारवा बजाया ही नहीं, हमारे पति को मारवा राग पसंद नहीं था उनका, मैंने ऐसा सुंदर मारवा सुना ही नहीं। और उस दिन से आज वो चरम सीमा पे पहुँच गए। ऐसे अनेक लोगों को सहयोग से बहुत फायदा। आपकी जो संगीत आदि कलाकृतियाँ हैं उसमें इतना अंतर आ जाता है कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक बहुत विद्वान स्त्री हैं जो कि बहुत अच्छी कलाकृति करती हैं, बम्बई में रहती हैं, बहुत ऊंचे घर की हैं और बहुत मशहूर हैं। लेकिन जब मैं उनके घर गई तो मैंने उनसे कहा कि अभी आपके चित्रों में गहराई नहीं है, गहराई आनी चाहिए। जब वो पार हो गई अब उनके चित्र ही बदल गए, उनका ढंग ही बदल गया। वो स्वयं सोचती है कि ये चित्र कहाँ से बने। अब आप कहेंगे कि माँ ऐसे तो बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाने वाले हो गए, जैसे मोनालिसा का चित्र आप जानते हैं जिन्होंने बनाया लियोनार्डो दा विंची, ये रियलाइज सोल थे, माइकल एंजेलो रियलाइज सोल थे, विलियम ब्लेक रियलाइज सोल थे, शेक्सपियर अवधूत थे, अवधूत जो कि दिखाते हैं कि ये सारा संसार बेकार है, फ्यूटिलिटी। आप अगर उनकी पूरी कोई सी भी किताब पढ़िए, कोई सी भी चीज़ जाने तो वो दिखाते हैं कि ये जो हम दुनियाई काम करते हैं ये सब फ्यूटाइल है, सब इसकी कोई माने नहीं रहती। वो अवधूत थे। ऐसे अनेक लोग परदेश में भी हो गए। गर्टर एक थे बड़े भारी, आप उनको ज़रा पढ़िए तो आपको लगेगा ये कौन बोल रहा है। सहयोग के बाद आप जान सकते हैं कि कितने ही लोग इस तरह के बाहर में भी आत्म साक्षात्कारी थे। लेनिन भी आत्म साक्षात्कारी थे।
लेकिन लेनिन के ऊपर इतना प्रेशर सब लोगों ने डाला कि वो फिर और चीज़ों में चले गए। और आपके जॉर्ज वॉशिंगटन, उनसे भी बढ़ के लिंकन जो थे, इब्राहम लिंकन, वो बड़े भारी साक्षात्कारी पुरुष थे। लेकिन वो भी जो कुछ कर गए हैं वो ये लोग समझ नहीं पाए। वो तो गलत चीज़ों को ही बड़ा समझ के बैठे हुए हैं। आज भी आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े अमेरिका में एक छोटा सा रास्ता इब्राहम लिंकन के नाम पर बनाया, उनका महत्व नहीं। इस प्रकार हमारे देश में भी, आपके देश में, इस बांग्लादेश में तो कितने साक्षात्कारी लोग हो गए। रविंद्र बाबू हो गए, उसके बाद में शरद चंद्र हो गए। हम तो शरद चंद्र से बढ़ के किसी भी कादम्बरीकार को नहीं मानते। सबसे ऊंचे कादम्बरीकार ये हैं। जैसे टॉल्स्टॉय है वो उसके नीचे ही बैठते हैं, पर टॉल्स्टॉय में भी वो खूबी है जो हमारे शरद चंद्र में। पर शरद चंद्र से बढ़ के तो कोई कादम्बरीकार हुआ नहीं आज तक, और न होगा शायद। अगर उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होकर के उन्होंने ज़रा सा कुछ उनके लिखने का अध्ययन किया तो हो सकता है कि उनके जैसे भी लोग फिर से इस दुनिया में आ सकते हैं। आत्म साक्षात्कार जिन्होंने प्राप्त किया है वह दुनिया के चरम सीमा पे है। उनको लोग पूछते हैं, उनकी मालाएं चढ़ाते हैं, उनके पुतले बनते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई बड़ा शराबी है उसका पुतला बना है? हमने तो ऐसा कहीं सुना नहीं कि किसी बड़े शराबी का, ये महाशराबी थे, इनको हार पहनाओ। लेकिन मनुष्य इतना विक्षिप्त है कि देखता है कि जब शराब खाने में इंसान जा रहा है और वहाँ जाके लड़खड़ाते हुए वापस आ रहा है, तो वो उसको धक्का दे करके अंदर जाता है कि मुझे ज़्यादा पिलाओ कि मैं उससे ज़्यादा लड़खड़ाऊँ। ये तो ऐसा ही हुआ, आ बैल मुझको मार। मनुष्य की बुद्धि उल्टी हमेशा दौड़ती है, क्योंकि वो अधोगामी है, उसकी चेतना अधोगामी है। इसे ऊर्ध्वगामी करना चाहिए, जो श्री कृष्ण ने बताया है वही सहज होगा।